नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं और उनसे जो सवाल बनते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के जो है त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो पहला महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म का पहला जो त्रिरत्न बताया गया है वो है सम्यक दर्शन, यानी कि यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। दर्शन एक गुड सब्जेक्ट है और बोलते हैं सम्यक दर्शन, बताते हैं महावीर स्वामी कि सम्यक दर्शन उसे बोलते हैं जो यथार्थ ज्ञान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है यथार्थवाद के प्रति, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपके सम्यक दर्शन। दूसरा इन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान, और सत्य असत्य क्या ज्ञान ही क्या है, सम्यक ज्ञान, यानी कि इनके बीच का अंतर जो है सत्य और असत्य का हमको मालूम होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सम्यक ज्ञान। वो आपके जैन धर्म में जो है सत्य असत्य का ज्ञान के बारे में बताया गया है कि सम्यक ज्ञान सत्य तथा असत्य क्या ज्ञान कराता है, हमें इनके बीच भेद प्रकट करता है। तीसरा है सम्यक आचरण। तीसरा जो आपके त्रिरत्न बताते हैं महावीर स्वामी सम्यक आचरण, तो बोला गया है इसमें कि अहितकारी जो है आचरण का हमें निषेध कर देना है। अहितकार यानी कि जिससे कष्ट होता हो, दूसरे को कष्ट पहुंचता हो, ऐसे आचरण का निषेध कर देना है और हितकारी आचरण को अपनाना है। ये जो है आपके जो है बताया गया है आपके महावीर स्वामी के द्वारा, जिसमें आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन तरह के जो है आपके जो है त्रिरत्न, ये आपके जैन धर्म में इसको जो है जैनी लोग जो है इसको मानते हैं, इसको पे अमल करते हैं। आइए अब देखते हैं बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न, या जिनको जो है त्रिगुण शरण या त्रिद बोला जाता है। तो जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में जो दीक्षित होते हैं लोग, तो वो तीन जैसे बोलते हैं, उसमें तीन शब्द, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इसी जो है तीन शब्दों को जो है लिया गया है त्रिरत्न के रूप में। तो आइए देखते हैं त्रिरत्न इसके कौन कौन से। तो पहला बुद्ध के बारे में, पहला बुद्ध, धम्म, संघ। हम लोग तीन वाक्य बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इसमें जो है पहला शब्द जो है बुद्ध। बुद्ध के बारे में बताया गया कि जिन्हें तथागत भी बोला जाता है, जो एक ज्ञानी पुरुष हैं और जो जागृत अवस्था में हैं, जिन्हें जो है भेद हो गया है संसारिक गुणों का, वो अविद्या और जो है तृष्णा का समूल नाश करने वाले हैं। ऐसे बुद्ध के प्रति जो है श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे बुद्ध के प्रति हमारी जो है सच्ची भावना होनी चाहिए। ये पहला जो है आपका जो है त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में, जिसको त्रिशरण लोग त्रिशरण जो है पढ़ते हैं इसको, और ये जो है पहला आपका जो है रत्न है जिसको बौद्ध धर्म में जो है कहा गया है। दूसरा है धम्म। दूसरा जो है वो धम्म है। इसको बोलते हैं कि धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। और धम्म क्या है, शिक्षाएं हैं। धम्म जो शब्द है वो पाली भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है धर्म। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो बुद्ध का ज्ञान है और जो बुद्ध के जो रास्ते हैं, वो सारे चीज़ों का जिक्र किया गया है, वो धम्म कहलाता है। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का ज्ञान और बुद्ध के द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं वो धम्म का कहा गया है। और बौद्ध धर्म में बोला गया है कि धम्म को माने बिना, धम्म पे चले बिना जो है मोक्ष की प्राप्ति या जो है निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बौद्ध धर्म में जो है ये दूसरा जो है आपका त्रिरत्न है, जिसको जो है बोला गया है आपका धम्म। तो अब आइए देखते हैं बुद्धम, धम्म और संघ। तो संघ के बारे में बताया है कि गौतम बुद्ध ने कि बिना संघ के जो संस्थाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने संघ बनाया, उपासक उपासिकाओं का संघ, भिक्षु और भिक्षुणियों का इन्होंने संघ बनाया। और ये काम क्या करते थे, जो संघ में रहने वाले लोग थे, जो बौद्ध संघ के
बौद्ध धर्म की रक्षा करते थे और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, जो उनके जो है आचरण था बुद्ध का, उनका जो है संसार में प्रचार करते थे, जगह जगह प्रचार करते थे। और इसमें जो है आपको जो है तीसरा रत्न बताया गया है आपको, संघ बौद्ध भिक्षुओं एवं उपासक उपासिकाओं का जो संघ था, बौद्ध भिक्षुओं और उपासक उपासिकाओं, बौद्ध भिक्षु जो गृह त्याग कर देते थे, भिक्षुड़ी जो स्त्रियां गृह त्याग कर देती थी उन्हें भिक्षुड़ी बोला जाता था, और उपासक जो पुरुष जो है घर पे रह के जो है बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म के आचरण करता था, उन्हें उपासक बोला गया है। और आपके जो है महान अशोका के बारे में भी बोला जाता है, तो महान अशोका भी जो है एक तरह से बौद्ध भिक्षु के उपासक थे। स्त्रियों को जो है घर पे रह के जो घर का काम करते हुए, घर पे रहते हुए बौद्ध धर्म के आचरण में दीक्षित हो गई हैं और बौद्ध धर्म का पालन कर रही हैं, उन्हें जो है उपासिकाएं बोला गया है। तो इस तरह से जो है आपके जो है तीनों जो है त्रिरत्न जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। और इससे जो है संबंधित प्रश्न जो आता है तो आप इसको मेरे ख्याल से कर लेंगे। धन्यवाद।